जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी की परफेक्ट तरीके चल रही हो गाइस। गाइस देखो, फाइनली आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पहली शिफ्ट आपकी ओवर हो चुकी है गाइस। तो अब उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा, पूरा बताऊंगा कैसा पेपर आया, कैसा अटेम्प्ट होने चाहिए और कैसे आपके जो 12 तारीख वाले बच्चे उनको हेल्प मिल सकेगा। सबसे पहले बात करें सीक्वेंस की, तो सीक्वेंस सबसे पहले आपका जीए खुला, फिर आपका इंग्लिश खुला, फिर क्वांट, देन आपका रीजनिंग। सबसे ज्यादा हालत खराब करी आज इसने, ये आया आपका मॉडरेट टू हाई लेवल। ठीक है, अब गुड अटेम्प्ट की बात हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, मेरा जो सेंटर था ना, वो था आपका नोएडा। ठीक है, सेक्टर 62। अब सबसे पहले जीए की हम बात करें तो जीए में जो अटेम्प्ट हो रहे हैं ना बच्चों के, वो हो रहे हैं 15 से 20, क्योंकि ये आया आपका मॉडरेट लेवल। मैक्सिमम सवाल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ से पूछे गए। फिर बात करें इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या है आपका, ये इजी टू मॉडरेट आया। सबने इसके अंदर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, तो 25 से लेके 30 अटेम्प्ट हो रहे हैं। फिर आते हैं क्वार्ट में, तो ये भी आपका मॉडरेट लेवल का आया। ये ज्यादा हाई नहीं आया, मॉडरेट, आराम से आप 20 प्लस आराम से कर सकते हो गाइस। उसके बाद रीजनिंग, इसमें आज आपके 18 से 20 सबसे हाई लेवल का पेपर आज का जो पूछा जा रहा है सब्जेक्ट, वो था आपका रीजनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग, हर बार मैंने आपको बोला कि क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, नहीं पढ़ी तो मैंने आपको बोला था हर्षल सर का वीडियो देख लो। अगर वो भी देख के अगर आप जाते ना आराम से, तो भी आप 5 से 6 सवाल आराम से कर सकते थे, बट नहीं। अक्सर 2 से 4 सवाल आते हैं रीजनिंग, आज 12 से 13 सवाल भी आए हैं। कोई कोई तो बोल रहा है 14 सवाल भी आए, तो एक बार कंफर्म जरूर करना गाइस। उसके बाद आपका स्क्वायर बेस पजल आया, ये आराम से हो रहा था। 8% दे, 5 क्वेश्चन दे, फेसिंग इनसाइड आउटसाइड, ब्लड रिलेशन पे बेस था। मैंने जिन बच्चों की तैयारी नहीं थी इस क्वेश्चन के लिए, तो मैंने हमेशा इसको बोला है कि लास्ट में अटेम्प्ट करा करो। बट अगर जिसकी बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही थी, वो आराम से अटेम्प्ट कर पा रहा था इसको। फिर आया आपका इनपुट आउटपुट, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट कोडिंग आईटी, जिसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन थे। कोडिंग इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन। डाटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन। नंबर बेस एक आपका क्वेश्चन आया। कोडेड स्लॉक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए। एक डेज बेस पजल आई थी, जिसे 5% दे रखे थे, 2 गेम्स, 5 क्वेश्चन, ये भी आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे थे आप। टाइम बेस पजल, 5 क्वेश्चन। अब किसी एक दो बच्चे मुझे मिले, उन्होंने क्या करा, इसको स्टार्टिंग में छेड़ा, स्टार्टिंग में छेड़ते उनका पेपर बिल्कुल खराब हो गया। मैं हर बार आपको बोल रहा हूँ, ऐसे कोई भी सवाल मत करा करो जिसको लगे आपको टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसको मत छेड़ा करो। ठीक है, तो ये पेपर आज हालत खराब करने वाला था। अब देखो बताओ, अगर आप सबसे पहले इसको करते, फिर इसको करते, फिर इसको करते, फिर इसको करते, तो आराम से यहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर रहे थे। मैंने कल भी आपको ये बताया था, जब आपको जो मैंने वीडियो डाला था कि कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर। फिर आप इनपुट आउटपुट आराम से 5 सवाल कर लेते। फिर मैंने बताया था आपको एक ऐसी पजल छेड़नी है जो आप डुएबल हो। अब ये स्पीड थी अगर आपकी, अगर आपने इसको अटेम्प्ट करा तो आप आराम से कर सकते थे, बट ये तो आराम से कर सकते थे आप। मैंने कहा था एक पजल आप करोगे, उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपने पढ़ा होता, तो आप आराम से 5 से 6 सवाल कर लेते। बट नहीं, नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा। अभी भी अगर आपको नहीं पढ़ा, 12 तारीख वाले बच्चे बता रहा हूं मैं, हर्षल अग्रवाल सर ने 2 से 3 घंटे की वीडियो ली है, एक लेक्चर है वो। अभी क्रिटिकल रीजनिंग अगर वहां से भी अगर आप पढ़ के जाओगे, तो आराम से 5 से 6 सवाल इजीली स्कोर कर लोगे। 1.5 नंबर का एक सवाल। फिर आते हैं क्वाड, ये आपका मॉडरेट लेवल का था, आराम से। सबसे पहले बात कर रहे थे, देखो अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन में सिखाइए, तो मुझे जहां तक याद है ये सिंप्लीफिकेशन था, अप्रोक्सीमेशन लिख दिया मैंने। 5 सवाल थे। फिर आप कोऑर्डिनेशन कर सकते थे, 4 से 5 सवाल। डाटा सफिशिएंसी के 2 से 3 सवाल आराम से कर सकते थे। पेपर को ऐसे अटेम्प्ट करना था। फिर आप ये वाली पाई चार्ट, इसमें एक्स की वैल्यू दे रखी थी 12.5, आराम से टोटल नंबर ऑफ पर्सन दे रखे थे, मतलब टोटल 8,000 दे रखा। पर्सन क्या, टोटल नंबर ऑफ दे रखा था 8,000। फिर आपकी एक टेबुलर डी आई थी। जिस बच्चे ने हर्षल सर की भी मैराथन क्लासेस देखी है ना, उसको पता है कि आज का पेपर कितना हलवा था। एप्पल और मैंगो बेस था, सोल्ड सम दे रखा था, रेशो दे रखा था वेरिएबल में। एप्पल और मैंगो का डिफरेंस भी दे रखा था। कितनी बार उन्होंने कराई है ये, आराम से कर सकते थे। फिर आपकी कैसलेट डी आई आई, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स दे रखा था, स्पोर्ट्स बेस था ये। इसमें हॉकी, स्क्वैश और टेनिस पे दिया, 5 क्वेश्चन थे। फिर आपकी बार ग्राफ डी आई, अपीयर, पास और फेल स्टूडेंट का। ये सर ने, अगर आप सर की मैराथन क्लासेस देखते हो ना डेली बेसिस, तो आराम से आप पेपर को
हलवा बना सकते हैं। मैं इतनी गारंटी, अभी भी आपने देखा होगा आईपीएस क्लर्क में भी बच्चों ने 40-40 स्कोर करे। इसमें आराम से हर साल सर से जो पढ़ रहा है ना, वो 30 से 40 आराम से स्कोर कर पा रहा था guys। Q2 Q1 Q2 में बेचते 3 से 4 सवाल। फिर एक आपकी टैबलेट दी आई थी जो वीजा ग्रांट पे बेच दी। इसमें मुझे, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 2 से 3 सवाल थे। ठीक है। अर्थमेटिक में आपका एक एवरेज का क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस का था, एसआई का था, दो मिक्सर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, टैप वाटर पे था, एज पे था, ट्रेन और ब्रिज पे था। मिसिंग नंबर सीरीज 5 सवाल, इजी टू मॉडरेट। अब बताओ, सारा पेपर तो सर ने ऑलरेडी जीरोक्स करवा रखी है अपने जो क्लासेस में है। अगर आप यूट्यूब के सेशन भी देख के जाते हैं ना, तब भी आपका बेड़ा पार था। अब आते हैं इंग्लिश, हमेशा हाई अटेम्प्ट वाली सबसे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आया था आपका, आरसी आया था, 2 क्वेश्चन थे। इस आरसी पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था, थोड़ा सा लेंथी था बट आराम से कर सकते थे आप। डबल फिलर थे, इसमें 5 क्वेश्चन थे। क्लोज टेस्ट में आपके A to F तक थे 6 क्वेश्चन। कैरेक्टर्स में 3 क्वेश्चन, एक आर्ट से मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने स्किप कर दिया था इसको। ठीक है, तो वो मुझे बता देना है। एरर पे आपके थे जो न्यू पैटर्न में बेस्ड थे। फिर आपका पैराजम्बल था जिसमें 7 क्वेश्चन दे रखे थे, 7 सेंटेंस दे रखे थे, जिसमें 5वां प्लेस पे क्या था आपका फिक्स था। तो आराम से आप 25 प्लस तो आराम से कर सकते हो उसके अंदर। आराम से एक एवरेज बच्चा भी आराम से 20 से 25 सवाल तो आराम से ये इंग्लिश के अंदर अटेम्प्ट कर पा रहा। फिर आते हैं आपके जीए, हमेशा की तरह रुलाने वाला सब्जेक्ट। नवंबर, दिसंबर और जनवरी से मैक्सिमम सवाल। बैंकिंग से आपके 8 से 10। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, स्मार्ट कीड़ा की जो बैंकिंग वाली पीडीएफ आती है ना, वो भी अगर आप करके जाते हो ना बैंकिंग वाली, तब भी आपके 8 से 10 सवाल तो आराम से हो रहे थे। फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी का ईयर और वेन्यू आया था। डीजीसीए का चेयरमैन पूछा गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर्स पूछा गया था। सूर्य किरण, ये आपकी नेपाल के साथ होती है, ये पूछा गया था। हाईएस्ट यूपीआई ऐप, ये आपकी फोन पे है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी, ये शायद वेस्ट बंगाल ने जीती है। ठीक है। फिर ये एआई कमेटी है, लीड बाय किसने, ठीक है, लोकपाल डे पे सवाल पूछा गया था। मैक्सिमम एज इन बीमा सखी योजना, ये पूछा गया था। ये डब्ल्यूएचओ में विड्रॉल किसने किया, ये पूछा गया था। मेलबर्न क्रिकेट ऑनरी मेंबर सचिन तेंदुलकर, ये पूछा गया था। न्यू ब्रिक्स मेंबर, ये पूछा गया था। बेस्ट मोशन पिक्चर, इसमें क्वेश्चन था। डिफेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ है, कॉफी कंट्री में पूछा गया था। मत्स्य योजना पे एक सवाल आया था। राजीव गांधी खेल रत्न मैडम अवार्ड पूछा गया था। न्यू पीएसई पॉलिसी जनवरी 2021 से रिलेटेड था। एक आपकी फुल फॉर्म थी SORR पे, इस पे सवाल था। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वीट को 2023-24 के लिए पूछा गया था। डिस्ट्रिक्ट कॉर्ड सर्वे इन खरीफ फसल, ये पूछा गया था। तो आराम से आप 15 सवाल तो मैं मान के चलता हूँ, अगर आपने 3 महीने की भी जीए ढंग से पढ़ी है, 15 सवाल तो आप आराम से कर सकते हो guys। तो यही बोलूंगा मैं। जो 12 तारीख वाले बच्चों, एक तो आपको फर्स्ट शिफ्ट का बता दिया, सेकंड शिफ्ट ओवर होने के बाद उसका भी डाटा पूरा मैं लूंगा, उसके बाद एनालिसिस करूंगा, उसके बाद आपको मैं वीडियो दे दूंगा। अब 12 तारीख वालों बच्चों के लिए एक ही सजेशन है, क्रिटिकल रीजनिंग नहीं करिए तो आज ही आपके पास टाइम है। पूरा का पूरा हर्षल सर का लेक्चर देख लो, 5 से 6 सवाल आराम से हो जाएंगे। ठीक है। आज पढ़ना, कल कोई भी मॉक मत लगाना, कोई भी कुछ मत करना। ये जीए पढ़ना खाली। 3 महीने की जीए पढ़ोगे तो उसको डीपली पढ़ना, 4 महीने की पढ़ो तब भी डीपली पढ़ना। और ये रिवीजन का टाइम है, और पढ़ने का टाइम तो वैसे भी गया, तो रिवीजन करना बस बढ़िया तरीके से। ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट एनालिस्ट के साथ। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।